बेसिक तो आता ही है, ठीक है। इसमें कैसे ना, अभी डेंगू का बेसिक क्या रहेगा, अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो एडिस इजिप्टी बाइट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। एडिस इजिप्टी बाइट ऑफ मॉस्किटो, फिर वो क्या आएगा, सेकेंडरी वायरेमिया, प्राइमरी वायरेमिया कॉज करेगा। पहले वो लैंगरहैंस सेल्स को जाके अटैक करेगा, ठीक है। इधर तो लिखी हूँ, हाँ इधर लिखी हूँ कि वो लैंगरहैंस सेल्स को जाके अटैक करेगा। मॉस्किटो एडिस इजिप्टी स्किन मैक्रोफेजेज और डेंड्राइटिक सेल को अटैक करेगा। इन्फेक्टेड सेल जो है वो माइग्रेट करेगी लिम्फ नोड, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से अदर ऑर्गन। वायरेमिया 24 से 28 घंटे में आएगा, ठीक है। इसमें 3 फेज रहते हैं, कैसे 3 फेज रहते हैं, फेब्राइल फेज रहेंगे, फेब्राइल फेज, अभी क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। अभी फेब्राइल फेज में क्या होगा, फीवर होगा, कंटिन्यूस फीवर होगा, और इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, ब्रेक फीवर बोलते हैं, या तो सैडल फीवर बोलते हैं, ठीक है। सैडल बोलते हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है। सैडल बैक बोलते हैं बिकॉज डिसअपियर होता है 3-4 डे, और रेमिशन में लास्ट फॉर 2 days एंड देन फीवर रिटर्न्स टुगेदर विद द सिम्टम बट माइल्डर। रेमिशन मतलब कैसे, फीवर होगा 3-4 डेज़ के बाद डिसअपियर हो जाएगा, रेमिशन फॉर 2 days और फिर एंड देन द फीवर रिटर्न्स टुगेदर विथ माइल्डर सिम्टम्स, ठीक है। माइल्ड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन क्या, पेटीचिए रहेंगे, म्यूकोजा में ब्लीडिंग रहेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम, लिवर के पास टेंडरनेस, लिवर पे टेंडरनेस रहेगा, लिवर टेंडरनेस, पेटीचिए, ठीक है। ये फेब्राइल में तो और बहुत सारे लोकल सिम्टम्स, लोकल सिम्टम क्या, नोजिया वॉमिटिंग, रेट्रो और वाइटल पेन, लेक्राइमेशन होगा, नोजिया वॉमिटिंग, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, एनीवन वार्निंग, ठीक है। माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, रेट्रो और वाइटल पेन, ज़रा सी भी आँख हिलाने में नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया अभी क्रिटिकल पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है अभी क्रिटिकल पीरियड अपना क्रिटिकल पीरियड में अपना इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है, कैपिलरी परमिएबिलिटी, और कैपिलरी बिकम फ्रेजाइल, ठीक है, कैपिलरी फ्रेजाइल हो जाएगी, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा तो कैपिलरी फ्रेजाइल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैपिलरी फ्रेजाइल हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग और लीकेज ऑफ प्लाज्मा। इंटरनल ब्लीडिंग, लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, ठीक है। तो उसकी वजह से हेमो कंसंट्रेशन हो जाएगा आउटसाइड वेसल्स, ठीक है। ये हो सकता है बॉडी टेम्परेचर, ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो सकता है, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, और फिर ये जो दिस इन टर्न लीड्स टू सीवियर हेमोरेज एंड डिक्रीज हेमाटोक्रिट इन सीवियर शॉक, ठीक है। अभी देख कैसे डेंगू पेशेंट को मैनेज करना है। डेंगू फीवर के बारे में आगे है क्या, डेंगू फीवर, अगर इंसान को डेंगू फीवर होगा, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू फीवर के बारे में समझते हैं। 2 से 7 दिन तक रहता है, हेडेक, मलेज ये तो होना है, और नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज नहीं होता, ये तो तुम समझ गई। अभी डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, हेमोरेजिक टेंडेंसी होती है, हेमोरेजिक टेंडेंसी मतलब एपिस्टेक्सिस होगा, एकाइमोसिस होगा, पेटिचिए होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम,
ठीक है, 1 लाख से कम। और एविडेंट प्लाज्मा लीकेज होगा तो उसकी वजह से असाइटिस हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन्स हो सकता है लीकेज की वजह से। और क्या हो सकता है, अभी प्लाज्मा लीकेज हो सकता है। ठीक है, अब लीकेज होगा तो हाइपर परफ्यूजन हो जाएगा, तो ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी रिकवरी, अभी ये हुआ, अभी डेंगू फीवर, डेंगू अभी क्या होगा, अभी देखिए लीकेज ऑफ प्लाज्मा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हेमाटोक्रिट राइजिंग बाय 20%। ठीक है, पर अगर फ्लूइड डालेंगे तो हेमाटोक्रिट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, फ्लूइड डालेंगे तो हेमाटोक्रिट मतलब अपना पेशेंट रिकवर हो रहा है। और कॉम्प्लिकेशन थर्ड स्टेज, फर्स्ट फेज में कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डेंगू फीवर में फर्स्ट फेज है, उसमें सिर्फ डिहाइड्रेशन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अभी। और सेकेंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर में सीवियर ब्लीडिंग, ऑर्गन इम्पेयरमेंट और शॉक हो सकता है, डेंगू हेमोरेजिक शॉक। ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या है, क्रिटिकल पीरियड में जिसमें पल्स वीक हो जाएगी, नैरो पल्स, प्रेशर बिटवीन 20, प्रेशर लेस देन 20 mm ऑफ Hg, हाइपोटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इसकी, डेंगू फीवर की। रिकवरी फेज क्या है, हेमाटोक्रिट स्टेबलाइज होएगा, वाइट ब्लड सेल बिगिंस टू राइज। ठीक है, प्लेटलेट स्टेबल हो जाएंगे, प्लेटलेट रिकवरी इज लेटर। इंट्रावीनस ज़्यादा फ्लूइड दे देते हैं ना, मैसिव प्लूरल एफ्यूजन लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, रेस्टलेसनेस, वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में वीक रैपिड पल्स तो रहेगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी, डेंगू हेमोरेजिक फीवर होगा और इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, तो इसकी से ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन तो है इधर, हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो फ्लूइड ओवरलोड प्रिवेंट कैसे करने का, अगर सपोज 4th डे पे पेशेंट आया और उसका हीमोटोक्राइट काउंट तो इंक्रीज़ ही होगा डेंगू हेमोरेजिक फीवर में, तो कैसे आइडेंटिफाई करने का, अगर अपन देंगे HCT मतलब देखेंगे फ्लूइड देंगे तो अपने को कम होगा तो इसका मतलब डेंगू फीवर हुआ है उसको। ठीक है, टॉर्निकेट टेस्ट करना पड़ेगा, 80 mm ऑफ Hg, कफ पे 80 mm ऑफ Hg डालना पड़ेगा 5 मिनट तक। फिर कितने पेटी के आना चाहिए कम से कम, उसको अगर 20 और अब 5 सेंटीमीटर का डायमीटर लेंगे, 20 से ज़्यादा समझ आने का, ठीक है, नहीं हो सकता अभी। ठीक है, डेंगू में लास्ट स्टेज में रेस्टलेसनेस, कोल्ड कमिंग, हाइपरटेंशन। ठीक है, अभी देख सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेब्राइल फेज में वायरेमिया होगा, वायरेमिया गिर जाएगा। ठीक है, अभी लैब चेंजेस क्या है, हेमाटोक्रिट काउंट नॉर्मल रहेगा, फिर जैसे जैसे क्रिटिकल पीरियड आएगा ना, लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, लीकेज होगा तो इसकी वजह से हेमाटोक्रिट काउंट, हीमो कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट फेज में क्या क्लीन कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, डिहाइड्रेशन। सेकेंड स्टेज में क्या आ सकता है, शॉक ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है तो इसकी वजह से हेमाटोक्रिट बढ़ गया है। ठीक है, अभी देख बढ़ गया है, ये फेस में अगर पेशेंट आए तो उसको क्या देंगे, हेमाटोक्रिट देंगे, HCT देंगे, नहीं HCT नहीं मतलब फ्लूइड देंगे तो HCT डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ये फेस में ही था पेशेंट। ठीक है, अब धीरे धीरे प्लेटलेट राइज होती है लास्ट में। ठीक है, रिकवरी फेज़ में। और पर रिकवरी फेज़ में अगर अपन बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे, हेमाटोक्रिट को मॉनिटर करना पड़ेगा, अगर हेमाटोक्रिट मॉनिटर नहीं करे, बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे तो फिर अपना प्लूरोसाइटिस हो सकता है। ठीक है, हो गया डेंगू।